जय हिंद फ्रेंड, नॉलेज विद एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत हो वापस एक नए वीडियो में। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और ये सभी एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। क्या पूछा गया है, इनमें से हमको चुनना है 3 धातुओं के ऐसे समूह को जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में? मुक्त अवस्था में। तो चलिए देखते हैं वे धातुएं कौन सी होंगी। जैसे देखिए, एक है सिल्वर, क्या है? सिल्वर। और अगला है गोल्ड, अगला है प्लेटिनम। ये 3 धातुएं कौन कौन सी? सिल्वर जिसे हम चांदी कहते हैं, और गोल्ड जिसे हम सोना कहते हैं, और अगला है तीसरा प्लेटिनम। यही 3 धातुएं जो होती हैं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। किस अवस्था में? मुक्त अवस्था में। अगर हम बात करें इन तीनों के बारे में, ये जो होती हैं ये सबसे कम अपक्रियाशील वाली धातु होती है। क्या? सबसे कम अपक्रियाशील वाली धातु। क्या? सबसे कम अपक्रियाशील वाली धातु होती हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। यही जो है तीनों मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है। क्या पूछा गया है? उर्वरक के बारे में पूछा गया है। उर्वरक अर्थात फर्टाइल के बारे में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है अर्थात न्यूट्रिशन। तो वे कौन से हो सकते हैं? वे जो है एक नाइट्रोजन हो गया और एक फास्फोरस और पोटेशियम। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों। यही इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? क्या पूछा गया है, इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है विषमांगी मिश्रण है। तो वह क्या होता है? आयोडीन युक्त नमक। क्या? आयोडीन युक्त नमक जो कि है विषमांगी मिश्रण है। अगर बात करें विषमांगी मिश्रण के बारे में, यह क्या होता है? जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं, वही जो है विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है? क्या पूछा गया है, इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है, अर्थात सही चुनना है। तो क्या सही होगा? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। देखिए इसमें क्या होता है, मृदा से H2O और वायुमंडल से CO2 को लेकर के सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात किसका? ग्लूकोज का। तो इसका राइट आंसर सही क्या होगा? चलिए देखते हैं। पहला क्या दिया गया है, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये भी सही है एकदम। और अगला है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। ये भी आंसर सही है। और अगला है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपभुक्त होती है। ये सही नहीं है। और अगला है, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा CO उपभुक्त होती है। यह भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही क्या मिल रहा है? ए और बी। क्या? ए और बी किस में है? ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है? क्या पूछा है, विज्ञान की कक्षा में इनमें से गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है? तो किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है? डिजाइन बनाना। क्या? डिजाइन बनाना, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्तरस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? तो यह कौन सा भाग है आहार नाल का जो यकृत से पित्तरस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? उस भाग का क्या नाम है? वह अग्न्याशय है। क्या है? अग्न्याशय, जिसे हम पैंक्रियाज भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव है। क्या पूछा गया है, सबसे छोटा सजीव जीव वह कौन सा है जो कोशिका भित्ति वाला है? तो वह कौन सा जीव है? साइनोबैक्टीरिया है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव है। साइनोबैक्टीरिया को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्या?
BGA, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसका राइट आंसर सही होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जब CNG या LPG का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं। क्या पूछा है? जब CNG या फिर LPG का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनता है। कौन सा उत्पाद बनता है? CO2 एवं H2O बनते हैं। क्या? CO2 एवं H2O। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊष्मीय मान की SI इकाई है। क्या पूछा गया है? ऊष्मीय मान की SI इकाई क्या होती है? तो इसकी जो है SI इकाई जूल प्रति किलोग्राम होता है। क्या? जूल प्रति किलोग्राम। क्या है? जूल प्रति किलोग्राम। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डॉट डॉट के नाम से जानी जाती है। अर्थात उस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं जो शर्करा को एल्कोहल में बदलता है? उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्या? किण्वन, जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्या? फर्मेंटेशन भी कहते हैं, किण्वन। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? क्या पूछा गया है? कोलेस्ट्रॉल के बारे में यह किससे संबंधित है? तो यह जो है वसा से संबंधित है। किससे? वसा से, अर्थात फैट। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? अर्थात वह रेशा कौन सा है जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है, अर्थात कृत्रिम रेशा? तो उसका क्या नाम है? नायलॉन। क्या? नायलॉन। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे हम, रक्त में उपस्थित के कारण रक्त का थक्का बनता है। अर्थात किसके उपस्थिति के कारण जो है रक्त का थक्का बनता है? किसके कारण? प्लेटलेट्स के कारण। किसके? प्लेटलेट्स के कारण। अर्थात रुधिर में प्लेटलेट्स एक प्रकार की एक कणिका होती है जो हमारे रुधिर को थक्का बनाता है। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन युग्म है। क्या पूछा गया है? जल में, कहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन कौन से होंगे? तो वह कौन से होंगे? बी और सी। क्या? विटामिन बी और सी, ये जो कि जल में घुलनशील होते हैं। अगर बात किया जाए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? किस में? वसा में। तो वसा में कौन कौन से होंगे? ए और डी और ई और के। कौन कौन से विटामिन? ए, डी, ई, के, जो कि ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्न में वैज्ञानिक विधि के पदों का सही क्रम है। क्या पूछा गया है? इनमें से आपको बताना है वैज्ञानिक विधि के पदों का सही क्रम। तो इसका सही क्रम क्या होगा? चलिए देखते हैं। एक है समस्या, फिर है परिकल्पना, फिर है प्रयोग, फिर है निष्कर्ष। पहले समस्या आती है, फिर परिकल्पना किया जाता है, फिर उस पर प्रयोग होते हैं, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकलते हैं। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक के शरीर, मन व आत्मा का पूर्ण विकास है। यह कथन है, अर्थात यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? वो भी कौन सा स्टेटमेंट? देखिए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक के शरीर, मन व आत्मा का पूर्ण विकास। यह किसका स्टेटमेंट है? तो महात्मा गांधी जी का। किसका? महात्मा गांधी जी का। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसका? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम अर्थात Al, इस पे 3+ आयन चार्ज है। कितने? 3+ आयन चार्ज। अगर बात करें एल्युमिनियम कितने परमाणु क्रमांक पर स्थित है? तो यह जो है 13 नंबर। कितने पे? 13 पे। अगर बात करें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इनका जो है 283 होता है। कितना? 283। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? 3+ आयन दिया गया है। क्या? 3+ आयन। और 3+ आयन होने पर तत्व के बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? जितने प्लस आयन रहेंगे। क्या? जितने प्लस आयन रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन जो है कोश से बाहर निकल जाएंगे। अर्थात इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 8। कितना? 2 और 8। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर यहीं पर माइनस आयन होता तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता। तो इसका राइट आंसर सही होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तांबे की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ
गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है? क्या पूछा गया है? तांबे की छीलन को किसको तांबे की छीलन को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 के साथ जब हम गर्म करते हैं कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो SO2, क्या SO2, जिसे हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? किसका रासायनिक सूत्र? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या? CaSO4 इंटू हाफ H2O। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? क्या पूछा गया है? स्वच्छ आकाश के बारे में, यह नीला क्यों दिखाई देता है? यह प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन से जो है आकाश नीला दिखाई देता है। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनार का खाने योग्य भाग है, अनार का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका जो है मांसल बीज चोल वाला भाग खाया जाता है। क्या? मांसल बीज चोल। यही इसका राइट आंसर सही होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है? किस सेल के बारे में पूछा गया है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, यह क्या परिवर्तित करता है? तो यह जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यही इसका राइट आंसर सही होगा ऑप्शन बी। अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक सेल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका उपयोग जो है ट्रैफिक लाइटों में। कहाँ पे? ट्रैफिक लाइटों में और स्ट्रीट लाइट में। कहाँ पे? स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने में वायुमंडलीय स्तर का सही क्रम होगा? क्या पूछा गया है? जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडल का सही क्रम क्या होगा? उसका सही क्रम क्या होगा? तो चलिए देखते हैं क्या है उसका सही क्रम। सबसे पहले होगा ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, इसके बाद सबसे बाद में आता है एक्सोस्फियर। अगर हम बात करें इसको हम हिंदी में कैसे जानेंगे? जो ट्रोपोस्फियर है इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर को समताप मंडल और मेजोस्फियर को मध्य मंडल और थर्मोस्फियर को तापमंडल और एक्सोस्फियर को वायुमंडल कहते हैं। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? क्या पूछा गया है? खाद्य श्रृंखला के बारे में, इसमें शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या? प्राथमिक उपभोक्ता, जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। क्या? प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि ये शाकाहारी होते हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से अजैविक अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण एवं प्रबंधन का प्रमुख उपाय है? क्या पूछा गया है? अजैविक अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण एवं प्रबंधन का क्या उपाय है? इनको जो है पुनः चक्रण केंद्रों पर भेज देना चाहिए, अर्थात रिसाइकिल करने के लिए। क्या? रिसाइकिल करने के लिए। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, पुनः चक्रण केंद्रों पर भेज देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा मनुष्यों में होने वाले समूह को दर्शाता है? तो इसमें से आपको बताना है वे कौन कौन से रोग हैं जो वायरस जनित बीमारी जो मनुष्यों में होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला खसरा हो गया, दूसरा है चिकन पॉक्स और अगला है हेपेटाइटिस ए। यहीं पर आपका आंसर मिल जाता है, जो कि ये सभी वायरस जनित बीमारी है मनुष्यों के लिए। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे कोशिका के विषय में हमको सत्य कथन चुनना है। क्या? सत्य। कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती है। तो यही आपका सही आंसर है। क्या है? सही। क्या? किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती है। अगर हम बात करें ऊतक के बारे में, ऊतक किसे कहते हैं? तो किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, अर्थात जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा एक विशेष कार्य करती है। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, अर्थात पर्णहरिम। क्या? जिसे हम पर्णहरिम कहते हैं। क्या? पर्णहरिम
तो पी हो सकता है। तो अर्थात वह पी कोई एक ऐसा पौधा है जिसमें पर्णहरिम नहीं होता है, तो वह पी नाम का पौधा कौन सा हो सकता है? तो वह जो है अमरबेल होगा। क्या? अमरबेल, जिसमें कि पर्णहरिम पाए ही नहीं जाते हैं। क्या? पर्णहरिम पाए नहीं जाते। बाकी शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, घटपड़ी पौधे में भी क्लोरोफिल पाया जाता है और मैपल वृक्ष में भी पाए जाते हैं। अगर बात करें अमरबेल के बारे में, यह जो है परजीवी पौधा होता है। क्या? यह जो है परजीवी पौधा होता है। क्या? अमरबेल। यही इसका राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? क्या पूछा गया है? इनमें से आपको बताना हुआ कौन सी धातु है जो वायु में रखने पर जल उठती है। तो वह कौन सी धातु है? सोडियम। क्या? सोडियम, जिसे हम Na से प्रदर्शित करते हैं। तो यह क्यों जल उठती है? जो कि यह काफ़ी हाईली रिएक्टिव वाली धातु होती है। क्या? काफ़ी हाईली रिएक्टिव वाली धातु होती है, इसलिए इसे जो है कैरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। कहाँ पे? कैरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। क्या पूछा गया है? इनमें से आपको बताना है कौन से जो ऊष्मा के कुचालकों का समूह होगा। तो वे कौन कौन से होंगे? वायु जल प्लास्टिक, ऊन लकड़ी आयरन, जल कापर लकड़ी, वायु एल्युमिनियम ऊन। तो इस प्रश्न का आंसर आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए थे। जो ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो इन सभी प्रश्नों को ज़रूर याद रखें, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन में से आप जिसका भी आंसर जानते हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।